हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्ल्ड दिनेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच कुछ अलग वीडियो लेकर के आया हूं। जो टॉपिक पर मैंने इससे पहले जो वीडियो डाल रहा था उससे कुछ थोड़ा अलग है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और कोविड-19 100% हमको उम्मीद है। तो चलिए, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है। और जब ये अनलिमिटेड पैसा सरकार छापेगी तो हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति है वो कहाँ तक पहुँचेगी या फिर गिर जाएगी, तो इसके बारे में हम लोग आप लोग से बात करने वाले हैं। हमने कुछ इसके बारे में सोचा और सोच के मैंने जो डिस्कशन किया अपने आप में, तो हमको लगा कि ये बात आप लोग को भी शेयर कर दूँ। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि हमारे देश में पैसा छापने की मशीन कहाँ है और पेपर कौन सा पेपर लगता है हमारे ये जो इंडियन नोट है, इंडियन नोट छापने में, और जो भी ये इधर से ख़राब नोट होता है फटा हुआ। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती है। सरकार खूब सारे नोट छाप कर सभी को अमीर क्यों नहीं बना देती है। वैसे भी अभी कोरोना महामारी और लॉकडाउन का कहर चल रहा है, सभी लोगों को पैसे की ज़रूरत भी। अगर ढेर सारी नोट छाप कर सभी लोगों को दे दिया जाए तो इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी, ना कोई भूखे पेट सोएगा, ना कोई भीख मांगेगा। सबसे बड़ा सवाल, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? सवाल का जवाब आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि हमारे देश में पैसा छापने की मशीन कहाँ है, पैसा कैसे छपते हैं, पैसा का पेपर कहाँ तैयार होता है, ख़राब नोटों का क्या करते हैं, पैसे हम तक कैसे पहुँचता है, कहाँ से आते हैं नोट छापने के पेपर और स्याही, 200, 500 और 2000 के नोट छापने पर कितना आता है खर्च। आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, इसलिए लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है और सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फार्मूला को समझना होगा, और ये फार्मूला है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक फार्मूला से समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपये आ गए हैं। अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी, तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपये में क्यों बेचेगा, जहां वो उस पर पहले 5 रुपये में बेच रहा था। अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा, क्योंकि दुकानदार के पास तो अब लाखों करोड़ों रुपये आ गए हैं, तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा और इस तरह कच्चे माल से लेकर के तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। अब दूसरा सवाल, हमारे देश में पैसा छापने की मशीन कहाँ है। पैसा बनाने की मशीन एमपी के देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक में है। देवास में नोट के स्याही और 10, 50, 500 की नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें कि देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल है। टकसाल मिल देश के 4 शहरों में, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा शामिल है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है। महाराष्ट्र के करेंसी नोट पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल से आता है। अब पैसे छपते कैसे हैं? विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को साइमल्टेन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन इंटेम्बो मशीन में डालते हैं। मशीन से निकले नोटों की शीट पर अच्छे और ख़राब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोटों को चेक किया जाता है। चलिए अब आपको बता दूं कि पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। पैसे का पेपर ज़्यादातर दुनिया के 4 देशों में तैयार होता है। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा देश है। अमेरिका का पोर्टल नंबर, फ्रांस का अर्जोब्रिज, स्वीडन लुडसेल पेपर फैब्रिक।
चलिए अब आपको बताते हैं पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और लखनऊ में सबसे पहले नोट इन ऑफिसों में पहुंचते हैं। इसके बाद अलग अलग बैंकों में भेज दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दूं कि ख़राब नोटों का क्या करते हैं। जब नोट ख़राब हो जाता है तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक के नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज दिया जाता है, जहां पर उन ख़राब नोटों की जांच होती है और उनके जगहों पर नए नोट को छाप दिए जाते हैं। अब आपको बता दूं कहां से आता है नोट छपाई के पेपर और स्याही। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहाँ से भारत की सीमा पर 4 प्राइसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाली विशेष मुद्रा कागज़ की आपूर्ति की जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागज़ों का दूसरा देश से आयात भी होता है। नोट छापने के ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश की देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नज़र आती है उसकी स्याही सिक्किम स्विस शिफॉर्म यूनिट सिक्का में बनाए जाते हैं। चलिए अब आपको बता दूं 200, 500 और 2000 की नोट छापने पर कितना आता है खर्च। आरबीआई ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 200 रुपये की नोट को छापने पर 2 रुपया 93 पैसे, 500 रुपये की नोट छापने पर 2 रुपये 94 पैसे और 2000 के नोट छापने पर 3 रुपये 54 पैसे की लागत बैठती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि होगा कि सरकार खूब सारे पैसे छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। ये भी पता चल गया होगा कि हमारे देश का पैसा कब और कहाँ बनती है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना।